बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग हमारी दुनिया का इकाई 1 का भूमि, मृदा एवं जल संसाधन को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने भाग 1 पढ़ लिया था। आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे, जिसकी विषय वस्तु है भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक और भूमि के संरक्षण की आवश्यकता। सबसे पहले भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। प्राकृतिक कारकों में सबसे प्रमुख है जलवायु की भिन्नता, स्थल रूप में भिन्नता, जल की उपलब्धता इत्यादि प्राकृतिक कारक है, जिसके कारण से भूमि के उपयोग में अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जो पठारी क्षेत्र हैं, वहाँ पे खेती करना आसान नहीं होता है, तो वहाँ पे उद्योगों की स्थापना की जाती है। उसी तरह से मैदानी क्षेत्रों में उद्योग नहीं लगाए जाते हैं और मैदानी क्षेत्रों की भूमि कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, तो मैदानी क्षेत्रों में खेती का कार्य किया जाता है। दूसरा कारक है मानवीय कारक। मानवीय कारकों में प्रमुख है जनसंख्या में वृद्धि, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, कौशलों में वृद्धि, आवास की समस्या, ये सब मानवीय कारक है। मानवीय आवश्यकताओं में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरों में लोगों की बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गई है। हर कोई शहर में रहना चाहता है, जिससे शहरों में आवास के लिए और बाकी सुविधाओं के लिए भूमि की कमी होती जा रही है। इन सभी कारणों से भूमि के उपयोग में भी बहुत अंतर आता है और भूमि प्रभावित होती है। अब हम लोग आते हैं भूमि के संरक्षण की आवश्यकता। भूमि के संरक्षण या सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चे कि भूमि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग भूमि से करते हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई है कि हमें रहने के लिए, खाने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। चाहे घर बनाना हो, चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे खेती का कार्य करना हो, सबके लिए भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिदिन या आए दिन जंगलों की सफाई करते हैं, ताकि अधिक से अधिक भूमि प्राप्त कर सके और उस भूमि का उपयोग कर सके। अत्यधिक पशुचारण करवाते हैं, भूमि का कटाव भी होता है, जिससे भूमि के गुणों में परिवर्तन आता है, भूमि का निम्नीकरण होता है और हमारी भूमि प्रदूषित होती है। लेकिन हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमि को इस तरह से हम लोग प्रदूषित और निम्नीकरण होते नहीं देख सकते हैं। इसको हमें बचाने की ज़रूरत है, तभी हम बच सकते हैं। तो भूमि संरक्षण के लिए बहुत सारे तरीके हम लोग अपना सकते हैं और हमें अपनाना चाहिए बच्चों, आपको भी और हमें भी। सबसे पहले तो भूमि का उपयोग हमें बहुत ही प्लानिंग वे में, यानी कि नियोजित तरीके से करना चाहिए। भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। आप लोग लगाते भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जैविक कृषि पर बल दिया जाना चाहिए। जैसे अत्यधिक पशुचारण से क्या होता है, भूमि का कटाव होता है, भूमि बंजर अनुपजाऊ होती है। तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैविक कृषि पर बल देना चाहिए, अपनाना चाहिए। मरुभूमि के सीमांतों पर झाड़ियाँ लगाना चाहिए, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे हमें छोटी छोटी झाड़ियाँ लगाना चाहिए। भूस्खलन रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण हो एवं प्रतिरोधी दीवारें बनाई जानी चाहिए। तटवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये सब कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसको हम लोग अपना करके अपनी भूमि को संरक्षित कर सकते हैं और अपने इस महत्वपूर्ण संसाधन को बेहतर ढंग से लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। यानी कि एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो भूमि को संरक्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है, अधिक से अधिक हम पेड़ पौधे लगाएं, अपने धरती को, अपनी भूमि को हरा भरा बनाएं।